हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम खुश और एकदम सेहत से तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है विजडम क्लासेस। मैं नए नए टॉपिक लेके आता रहता हूँ जो कि हमें इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमको इसके बारे में बेसिक जानकारी होना ही लाजमी है। ठीक है, तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा शरीर में क्या क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हम इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हर जगह कोई ना कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जो पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी डाइजेशन की, फूड की, खाना खाने से। तो हम लोग खाना कहाँ खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं अपने मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा, और बकल कैविटी जो पूरी अंदर कैविटी है। ठीक है, इसमें टीथ आ गए, हमारे टंग आ गई, सैलिवरी ग्लैंड्स आ गए। फिर हमारा हो गया, अगला हो गया फेरिंग्स, थोड़ा हमारा माउथ से नीचे। फिर फेरिंग्स जो होगा उससे नीचे पहुंचेंगे तो वो होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस वो पाइप है जिससे खाना जाता है, कहाँ जाएगा, पेट में हमारे। तो ईसोफेगस कनेक्ट करता है फेरिंग्स को और स्टमक को। तो ईसोफेगस कहाँ एंड करेगा, ईसोफेगस का एंड होगा जाके स्टमक में। स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से एक यू शेप ट्यूब है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और उससे हमारा खाना पहुँच जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जितना जानकारी यहाँ मिले। इसके अलावा कोई आपका पार्ट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इसके अलावा आप इसके बारे में जानकारी लेते रहिए। इसमें बहुत बड़ा है ये, इसमें काफ़ी बातें करने को होती हैं, पूरा एक लेक्चर बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, स्टमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ हमारे इंटेस्टाइन के दो पार्ट है, एक स्मॉल एक लार्ज। तो लास्ट में क्या होगा, फूड का इनटेक हो रहा है हमारे माउथ से, और जो वेस्ट बचा एब्जॉर्प्शन के बाद, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद, उसको बॉडी बाहर निकाल रही है रेक्टम के द्वारा, रेक्टम से। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, एक जानकारी और ले लेते हैं कि जो प्रोसेस पूरा होगा डाइजेशन का, तो इसमें कई पार्ट हैं। जैसे कि माउथ या बकल कैविटी से क्या होगा, इंजेक्शन होगा, और हमारी बकल कैविटी में जो हमारे टीथ हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं या हमारे टंग है, ये काम करेंगे किसका, मिक्सिंग का और मूवमेंट का। मिक्सिंग का काम करेंगे, जो चुइंग करेगा हमारे टीथ, और जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा जो फूड हमने खाया है वो क्या होगा, मुलायम हो जाएगा, और फूड का मूवमेंट होगा। ठीक है, अंदर के लिए। फिर सिक्रीशन होगा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का। उन एंजाइम्स के सिक्रीशन से क्या होगा, डाइजेशन शुरू होगा अलग अलग चीज़ों का, कहीं प्रोटीन का, कहीं फैट्स का, कहीं विटामिन का। फिर एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, और लास्ट में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, मतलब जो वेस्ट पार्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में देखिए, अगला मैं इसमें फिर एक लेक्चर बनाऊंगा, सेम स्लाइड्स यही होंगी, पर उसमें होगा क्या कि मैं थोड़ा इसके बारे में और डीपली बात करूंगा। अभी हम एकदम तेजी से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और एसेसरी ऑर्गन्स हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए। डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट अंटिल दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। अब देखिए, हम खाना खाते हैं तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी खाया तो हमारी बॉडी एज इट इज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उससे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले हमारा क्या होगा, माउथ में खाना पहुंचा। माउथ में जब पहुंचेगा तो हम अपने टीथ के द्वारा, हमारे दांत क्या करेंगे, उसको खाने को च्यू करेंगे और फाड़ेंगे खाने को, जो फाड़ने की चीज़ होगी तो फाड़ेंगे और इसे पीसेंगे खाने को। वो अलग अलग उस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। च्यू करेंगे, पीसेंगे, फाड़ेंगे, क्या हुआ, इससे खाना जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और जितने छोटा हो पाएगा। प्लस जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी वो क्या, इसमें सलाइवा का
मिला देंगी, लार को मिला देंगी, जिसकी वजह से खाना और सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे उसका डाइजेशन में तेज़ी होगी, फास्ट होगा डाइजेशन, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर टंग क्या करेगी, टंग जो होगी वो उस जो खाना जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका है, उसमें सलाइवा मिल चुका है, उसको कहाँ ढकेल देगी, नीचे के लिए। अब नीचे क्या है, सबसे पहले हमारा पड़ेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक वाई शेप का स्ट्रक्चर है। देखिए, एक तो हम देखते हैं सांस लेते हैं और हमारे जब मुंह से हम खाते हैं तो ये जहाँ पे दोनों पाइप मिलेंगे वहाँ से नीचे जब हटेंगे तो एक पाइप जा रहा है कहाँ, वो जा रहा है हमारे लंग्स में, दूसरा पाइप कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है स्टमक में। एक हमारा हो गया लंग्स के लिए, एक स्टमक के लिए। तो लंग्स वाला जो पाइप है उसमें खाना ना पहुँचे इसलिए क्या होता है, उस पर कवरिंग होती है, एक लिड लगी होती है, ठीक है। वो लिड क्या करती है, वो लगी रहती है। जब हम सांस लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तभी वो उठती है। वो लिड क्यों होती है, वो लिड का यही काम है कि खाना जो है वो कैसे ही ना करके हमारे सांस की नली में ना चला जाए। अगर सांस की नली में चला जाएगा तो हमें क्या होगा, खांसी आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि वो लिड क्यों लगी होती है, और लगी कहाँ होगी, सांस की नली के मतलब विंड पाइप के ऊपर। ईसोफेगस के ऊपर नहीं होगी, विंड पाइप के ऊपर होगी, ये क्लियर समझ लेना। खाना हमारा पहुंच गया ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में खाना मूव कर रहा है, ईसोफेगस से क्या होगा, अब खाना पहुंचेगा हमारे स्टमक में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूनिकली डिजाइन टू टर्न द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। एक सबसे सिंपल बात तो ये हो गई भाई कि डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी में है ही क्यों। जैसे कि बॉडी के अंदर हमारे प्रोसेस है किसका, हमने पहले पढ़ा, इससे पहले किस चीज़ को पढ़ा था, रेस्पिरेशन को। तो हमने उसे समझ लिया कि भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में हर सेल को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, वर्किंग के लिए। तो वो इसलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो भाई किसी वजह से तो कोई वजह तो होगी जिस वजह से डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में आया। वो वजह क्या है, क्योंकि हम जो खाना खाएंगे वो खाना खा ही क्यों रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। एक लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई जीता जागता इंसान है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कुछ ना कुछ खाएगा अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल की रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए, इससे वो अपना डे टू डे वर्क करता रहे। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे डायग्राम हो गया, यहाँ इसको हम आगे देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने पहले पढ़ लिया। क्या है, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इसमें हेल्प कौन करेगा, अब देखिए ये हो गया मेन ऑर्गन, पर इसमें हेल्प करेंगे कुछ ऑर्गन जैसे कि पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है। ये क्या करेंगे, कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे जो कि हमारे प्रोसेस है जो डाइजेशन का उसमें टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पूरे लेक्चर में। चलिए यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम बात करते हैं डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या, द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट व्हेन यू पुट फूड इन योर माउथ। जैसे ही हमने खाने को अपने माउथ में लिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, saliva is secreted by the salivary gland located under the tongue which contain digestive enzyme like salivary amylase। तो सलाइवी जो होगा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, वो क्या करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेंगी जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। जो हमारे खाने में स्टार्च होगा उसको ब्रेक करेगा किसमें, शुगर में। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। तो भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो गया। टंग क्या करेगी, टंग हेल्प इन च्यूइंग, भाई च्यूइंग के लिए, किसके लिए, और मॉइस्चरिंग, रोलिंग एंड स्वॉलिंग ऑफ फूड। भाई पूरे माउथ में फूड को घुमाना है और उसे अंदर ईसोफेगस में पहुंचाना। ये सारा काम कौन करेगा, ये हमारा सारा काम करेगी हमारी जीभ मतलब टंग। क्लियर हुआ। The food from the mouth then goes down to the esophagus which is a food pipe, जिसको हम food pipe भी कहते हैं। अगर आप esophagus ना लिख पाए तो food pipe लिख दिया, आपका आंसर सही माना जाएगा। To the stomach, जो कि
देखिए फूड पाइप जो है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, वो कनेक्ट करता है किसको, हमारे बकल कैविटी, हमारे माउथ को और हमारे स्टमक को। क्लियर हुआ? थ्रू द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। अब भाई खाना अपने आप तो जाएगा नहीं, भाई हमारी जो टंग है उसने खाने को पीछे को ढकेल दिया है, पीछे के लिए धक्का दे दिया हमारे खाने को। कहाँ पहुंच गया खाना हमारा? ईसोफेगस में। अब वहाँ पे भी कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ जाएगा। नहीं तो भी खाना हमारे गले में अटक जाएगा, नीचे क्यों जाएगा? तो वो प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो ईसोफेगस है उसकी वॉल्स जो होती है वो मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से खाना नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टमक, अब हमारा खाना कहाँ पहुँच गया है? स्टमक के अंदर। क्लियर हुआ है? स्टमक में हमारा खाना पहुँच चुका है। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई कितना जिसको हम लोग कहते नहीं कि तेज़ाब बनना है, लोगों को तेज़ाब बनता है, तो हमारे क्या होता है? हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब ये करेगा कि देखिए, स्टमक मिक्सेस द फूड हैंस रिसीव्ड विद वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से निकलेंगे जो कि फूड को मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने की वजह से क्या होगा? इनर लाइन। अब देखिए मिक्स होने से क्या होगा, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस खाने में हमारे मिक्स हो गए हैं। पहला काम तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? तो हम देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है, जो उसकी दीवारें, वो सिक्रीट करती हैं क्या क्या? म्यूकस सिक्रीट करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगी और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगी। तो पहले बात करते हैं म्यूकस की ज़रूरत हमारे स्टमक में क्यों पड़ी। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तेज़ाब होता है बहुत ही मतलब तेज़ होता है, उसका पीएच एसिडिक होता है। अगर वो हमारी खाल को टच करे तो हमारी खाल जल जाएगी। तो स्टमक की खाल, तो स्टमक की लाइनिंग तो बहुत पतली होती है इन कंपेरिजन हमारी बॉडी के आउटर, हमारे हाथ के कंपेरिजन में पतली होती है, तो उसको तो डैमेज कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्टैक्ट हमारी स्टमक की वॉल से ना हो पाए, इसलिए स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो अपने ओर अंदर से, अपने साइडों से क्या कर लेती हैं? म्यूकस का सिक्रीशन कर लेती हैं, जिस वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर हुआ? अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या? क्रिएट एन एसिडिक मीडियम एंड डिजॉल्व बिट्स ऑफ फूड। पहली बात तो ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा क्या? ये क्या करेगा कि जो एक एसिडिक मीडियम वहाँ पे उसने बना दिया, जिससे क्या होगा? फूड जो होगा वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या? फूड में अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, जो हमने खाना खाया तो उसमें बैक्टीरिया भी होंगे, तो वो भी किल हो जाएंगे स्टमक में ही, वो आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट नहीं ले पाएंगे, नहीं तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हम देखते नहीं, देखते कि बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो उसके कारण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब डाइजेस्टिव जूस क्या हो गए? ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया कहाँ पे? हमारे स्टमक के अंदर ही। द फूड फ्रॉम स्टमक इवेंचुअली मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड चला जा रहा है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब हम जो फूड हमारा आगे बढ़ा कहाँ के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो बीच में ड्यूडेनम पड़ता है, ड्यूडेनम लिंक है स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो देखिए अब हम हमारा फूड को हम क्या कहेंगे? काइम, काइम का नाम देंगे। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, क्या होगा आगे देखते हैं। देखिए डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कि करीब होता है 7.5 मीटर लंबा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट इज द साइड वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या क्या होगा? तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया? स्टमक में, पर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? हमारे माउथ से, सलाइवा के द्वारा। अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, और फैट्स का भी डाइजेशन यही होगा। इट गेट्स इंटेस्टाइनल जूसेस फ्रॉम 2 डिफरेंट ग्लैंड। यहाँ पे क्या होगा? इंटेस्टाइनल जूसेस मिलेंगे इसे 2 डिफरेंट ग्लैंड से। अब देखिए जो जूसेस आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? हमने जो बात करी थी ड्यूडेनम के बारे में, तो वो ड्यूडेनम जो है वहाँ पे ही लिंक है, वहाँ पे ही आएगा, हमारे गॉल ब्लैडर से भी आएगा और हमारे पैंक्रियाज से भी आएगा, लीवर से आएगा और पैंक्रियाज से आएगा। और क्या जो जूस होंगे ये किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? डाइजेशन के प्रोसेस में। अब देखेंगे
लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर पहली बात तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा क्या है, एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर क्वेश्चन आए तो क्या होता है, लिवर होता है। सिक्रीट क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस सिक्रीट तो क्या करेगा, लिवर करेगा, पर स्टोर कहाँ करेगा, गॉल ब्लैडर में, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, ठीक है, क्लियर हुआ। पैंक्रियास क्या करेगा, ये एक एंजाइम हो जो करेगा, सिक्रीट करेगा एंजाइम, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये भी हमारे डाइजेशन में एक पार्ट करेंगे। अब देखते हैं, अब हमारा फूड आगे बढ़ गया कहाँ के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, फैट का डाइजेशन हो गया है, क्लियर हुआ। अब लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए साइज के मामले में लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन के देख के, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बचा कुचा फूड है जिसमें जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है, वो फूड चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुछ पानी और जो नमक वगैरह है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जो होंगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू रेक्टम। बाकी फूड बचा हुआ रेक्टम में चला जाएगा, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। जिसके बाद क्या होगा, एनस के द्वारा वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज मूव फ्रॉम द बॉडी बाई एनस। तो बाकी जो बचा हुआ जो हमारा फूड है, जो अनडाइजेस्टिव फूड है, वो एनस से बाहर निकल जाएगी, इसे हम कहते हैं इजेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं स्टेप ऑफ डाइजेशन आर एज फॉलोज। अब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे चलेगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट इनसाइड द माउथ, हमने पहले समझ लिया। वहाँ पे क्या होगा, स्टार्च का कन्वर्जन हो जाएगा हमारे शुगर में, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, किसके द्वारा, सेलिवरी अमाइलेज। देखिए एक एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचेगा आपके इस टॉपिक में। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, एक पार्ट स्किप नहीं करेंगे, तो कुछ भी आपका टॉपिक में कुछ नहीं रह जाएगा। प्रोटीन, अब अगले पार्ट में क्या होगा, प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। तो प्रोटीनों का जो कन्वर्जन होगा पेप्टोन्स में, वो पेप्सिन और रेनिन के द्वारा होगा। ये कहाँ होगा, किस में होगा, स्टमक में, क्लियर हुआ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस। अब हम समझ सकते हैं कि भाई अगर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है और आगे लेके आ गया विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस, तो बाइल जूस का नाम सुनने से हमें क्लियर हो गया कि भाई ये जो बाइल जूस है, तो इसका मतलब ये स्टमक के आगे का पार्ट है, क्योंकि बाइल जूस कहाँ मिलेगा आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से आएगा, ड्यूडेनम के द्वारा आएगा, ठीक है। कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स बाय लाइपेज, और लाइपेज के द्वारा जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा इमल्सिफाइड फैट्स का। और कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड होगा, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फिर क्या होगा, टोटल कन्वर्जन हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो एसिड में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, फैट्स का फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में, ठीक है। क्लियर हुआ आपका ये टॉपिक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी एक नया टॉपिक लेके आएंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।